राजपूतों के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। आनंद मोहन ने खुले मंचों से बीजेपी को चेतावनी दी और ये कहा कि मेरी रिहाई से किसे छटपटाहट हो रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शख्स कमल दल को हाथी की तरह रौंद डालेगा। और साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि इस महीने लाखों की संख्या में जो है रैली होगी और कहा जा रहा है कि ये रैली जो है वो राजपूत समाज की होगी, यानी पूरे देश से लाखों लोग जो है वो पटना में इकट्ठा होंगे। आखिर ये रैली कब होगी और कितनी संख्या में लोग जुटेंगे और इसके लिए आनंद मोहन अभी से क्या कुछ कर रहे हैं, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। बता दें कि आनंद मोहन ने रोहतास के एक कार्यक्रम में खुले मंच से ये ऐलान कर दिया कि नवंबर महीने में पूरे बिहार से जो है 10 लाख लोग पटना में आएंगे, यानी वो उस दिन अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि आनंद मोहन लगातार अब बीजेपी पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिर किसको छटपटाहट हो रही है, हम सब कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अकेला शख्स जो है वो कमल दल को हाथियों की तरह रौंद देगा। और इस सवाल का जवाब भी दिया कि जो मुझे दलित विरोधी बता रहे हैं तो मुझे बताएं कि महिषी में हमने चुनाव जीता था और वहां पर मात्र 7,000 जो है वो राजपूत थे, लेकिन हमने 60,000 वोट मिला। तो जब 7,000 राजपूत थे तो और वोट देने वाले कौन लोग थे, ये बताने की कोशिश की कि मैं दलित विरोधी नहीं हूं। इसके साथ ही महाराणा प्रताप का जिक्र किया और कहा कि महाराणा प्रताप का सेनापति जो है एक मुसलमान था। इसके साथ ही उनकी सेना में लड़ने वाले लोग जो है वो अहीर समाज के थे, इसके अलावा दलित पिछड़े समाज के थे। हमें महाराणा प्रताप को याद करना चाहिए कि वो हिंदुत्व का चेहरा नहीं थे। आज जिस तरीके से बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे भड़का रही है, लेकिन अगर आप महाराणा प्रताप को देखें तो एक तरफ राजा मान सिंह जो अकबर का सेनापति था, तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप का वो वफादार जो सेनापति था जिसने इस पूरी लड़ाई को लीड किया, वो एक मुसलमान था। तो साफ तौर पर आनंद मोहन जो है वो हिंदुत्व के खिलाफ जो है, जो बीजेपी का हिंदुत्व है उसके खिलाफ बोल रहे थे और ये कह रहे थे कि कुछ लोग जो है समाज को आपस में लड़वाने के चक्कर में है। लेकिन आनंद मोहन ऐसा होने नहीं देगा और साफ तौर पर कह दिया कि पटना में 10 लाख लोग जो है वो इकट्ठा होंगे। तो आनंद मोहन बारे बता दें कि जब उनकी रिहाई हुई तो बीजेपी ने इसका जमकर विरोध किया और ये कहा जाता है, और आनंद मोहन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है, बिहार सरकार ने जवाब देने के लिए समय की मांग की और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो 1 अगस्त को होनी है। लेकिन इसी बीच आनंद मोहन ने बीजेपी को खुली तौर पर चेतावनी दे दी है और ये कह दिया है कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जिनको छटपटाहट हो रही है और जिस तरीके से वो समाजवाद की बात कर रहे हैं और बीजेपी का जो हिंदुत्व है उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्षत्रियों का धर्म जो होता है वो लोगों की रक्षा करना होता है। तो साफ तौर पर बीजेपी को एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया और एक तरह से नवंबर का महीना काफी दिलचस्प होगा। अगर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं तो बीजेपी के लिए ये एक बड़ी परेशानी बन सकती है। तो कुल मिलाकर आनंद मोहन के इस चेतावनी से बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि सवर्ण जो है वो बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है। लेकिन आनंद मोहन के नाम पर अगर बिहार के राजपूत एकजुट हो जाएं तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनके समर्थक ये मानते हैं कि आनंद मोहन ने अपने हाथ से तत्कालीन डीएम की हत्या नहीं की थी। उनके भाषण से लोग भड़क गए और उसके बाद डीएम की हत्या हुई थी। हालांकि उनके लोगों का ये मानना है कि अगर हत्या उनके कहने पर भी हुई, भड़काने पर हुई, तो 15 साल की सजा जो है वो काट ली है। जो कानून इनको सजा दिया था वो सजा काट ली है, इसलिए आनंद मोहन का विरोध करना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। आप क्या कुछ सोचते हैं? राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।